Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Okay. So welcome everyone. आप सभी का स्वागत है शुभ योगा फाउंडेशन में। मैं आपकी पेश योगा टीचर पूनम जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी प्लीज अपना कैमरा ओपन रखिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। ओके, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो मुझे फेस योगा मैं 5 इयर्स हो चुके हैं ऑलरेडी, एंड बहुत सारे अच्छे रिजल्ट आप बहुत जल्दी देख पाएंगे यदि आप फेस योगा कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और इवन जब बहुत लॉन्ग टाइम से आप वर्क कर रहे हो तो आप अच्छे रिजल्ट जब देते हो और जो फीडबैक मिलते हैं वो भी बहुत हेल्पफुल होते हैं फॉर मोटिवेशन। तो फेस योगा की जर्नी आपको अपने लिए, अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए, ब्यूटीफुल बनाने के लिए बहुत अच्छी है और हेल्दी बनाती है, स्ट्रेस फ्री रखती है। इसलिए फेस योगा की जर्नी आप सभी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी। ओके, चलिए थोड़ा सा आप सभी के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ओके, शीतल मैम कैमरा ओपन है, थैंक यू। स्टार्ट कीजिए शीतल मैम अपना इंट्रोडक्शन, आपको सिटी, आप कैसे शुभ योगा फाउंडेशन से जुड़े हैं और आपका फेस योगा का इंटरेस्ट या आप जो भी वर्क करते हो। मैं योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। एमकॉम एलएलएम हूँ और एमए इन योगा परस्यू कर रही हूँ। और मैंने इंस्टाग्राम से लिंक देखा था शुभ योगा फाउंडेशन का, और मुझे बहुत इंटरेस्ट है फेस योगा में। मैंने कुछ वेबिनार्स वगैरह अटेंड किया था, तो फिर मैंने देखा कि फेस योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स है, तो मुझे इंटरेस्ट था, इसलिए फिर मैंने ज्वाइन किया। थैंक यू। मोस्ट वेलकम मैम। ओके, तन्वी जी। आवाज आ रही है? यस मैम, वॉइस क्लियर। मेरा नाम तन्वी फाटक है। मैं पुणे से हूँ। और मुझे आपका रेफरेंस मेरी दो फ्रेंड्स है, सुजाता और प्रियंका, उनसे मिला था। मैं इंटरनेशनल योगा की प्लेयर हूँ। और पिछले 8 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, 5 साल से टीचिंग कर रही हूँ। और अभी जस्ट नाउ मेरा एमए इन योगा कंप्लीट हो चुका है। ओ वेरी नाइस एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। ओके, अंजलि जी। नमस्ते। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मुझे आपका लिंक मिला था एफबी से। जनरली मैं फेसबुक ओपन करती नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं आपसे कनेक्शन होगा इसलिए फेसबुक ओपन हो गया। मैं 10 साल से रेकी हीलिंग करती हूँ। रेकी हीलिंग, वास्तु कंसल्टेंसी, टैरो, न्यूमरोलॉजी सब करती हूँ। रिव्यूज वगैरह आपके देखे। और अभी क्या है, मेरी स्किन बहुत टैन वगैरह ये सब हो गई है। मैं यूट्यूब पे देख के पहले फेस योगा कर लेती थी 2 5 10 मिनट, लेकिन कुछ मुझे रिजल्ट्स नहीं मिला। लेकिन अब आपसे कनेक्ट हुए हैं तो डेफिनेटली आपके जैसा ग्लो आना ही आना है। अब आपको तब तक बिल्कुल नहीं मैम, छोड़ना है, तब तक नहीं छोड़ना है जब तक आपके जैसा ग्लो नहीं आ जाए। बिल्कुल नहीं छोड़ना है मैम। मोस्ट वेलकम मैम। ओके, लाइव ऑन यूट्यूब। आपका नहीं। पूनम जैन। ओके मैम, आपने अपने नाम से एंटर नहीं किया है लाइव ऑन यूट्यूब। ओके, नेक्स्ट हरलीन मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड मैं इवनिंग। हाँ जी मैम, मेरे को एफबी से आपका लिंक मिला था, तो और यहाँ पर भी फिर मेरे को ज्वाइन हो गई थी ग्रुप में। एंड मैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर। तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू। ओके, अनीता जी। यस मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैं अनीता कदम बात कर रही हूँ पूना से। मैं योगा टीचिंग करती हूँ 18 साल से।
और अभी एमए योगा कंप्लीट किया है मैंने। और मुझे थोड़ा मेरा ही फेस का प्रॉब्लम लग रहा है अभी ना, मेरा फेस थोड़ा ब्रॉड लग रहा है 1-2 साल से। तो सब लोग मुझे ऐसे बोलते हैं कि वेट तो मेरा अभी 1 साल से बढ़ा ही है, लेकिन मेरा ना वेट के हिसाब से, शरीर के हिसाब से मेरा फेस मुझे बड़ा लग रहा है। तो मैं सोची कि थोड़ा प्रॉपरली सीख के खुद के ऊपर ट्राई करूंगी, बाद में किसी को सिखाऊंगी। वेरी गुड मैम, मोस्ट वेलकम मैम। नेक्स्ट कविता जी। हेलो मैम। हेलो। मैम, मैं योगा टीचर हूँ, मैं सिखाती हूँ योगा, बट मुझे थायराइड का इश्यूज है। सो आई थिंक आप देख पा रहे हो ना मेरा जो, या आई थायराइड लाइन, ऑलवेज हैव या दिस वायलिन। लाइंस, या तो आई नीड टू गो गेट ऑफ दैट थिंग। ओके, तो इसके लिए मैंने ज्वाइन किया। मोस्ट वेलकम मैम। ओके शीतल जी। ओ सॉरी शीतल जी, आई थिंक हो चुका है। स्वाति जी। अनम्यूट योर माइक एंड कैमरा ओपन। इंट्रोडक्शन देना है स्वाति जी, आप यहाँ हैं क्लास में? यस मैम, आप जब तक कंटिन्यू कीजिएगा। मैंने आपका नाम नहीं पता, मैंने आपको बोला था। ओके स्वाति मैम, टेक योर टाइम। यस, लाइव ऑन यूट्यूब। यस मैम, कंटिन्यू। यस मैम, मेरा नाम श्वेता है मैम। मैं बेंगलोर से ओके हूँ। श्वेता। मैम एक्चुअली मेरी एज 40 है। और मैं 1 ईयर से लाइक कोई क्लास के थ्रू, ऑनलाइन क्लास के थ्रू फेस योगा सीख रही थी। बट मुझे उसमें रिजल्ट नहीं मिले। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी एज से थोड़ी यंग दिखूँ, मतलब ये मेरा खुद का पैशन है। और डेफिनेटली। तो है ना, मेरा कैसा था ना कि जैसे रिजल्ट, मेरे को रिजल्ट नहीं मिले एक तो। दूसरा मैंने क्या किया कि कुछ भी फोटोज लेते, कुछ भी तो यहाँ पे एकदम लगता है कि हाँ एज्ड है, गड्ढे दिखते हैं आंखों के नीचे, यहाँ पे फाइन लाइंस आ गए, और फोरहेड पे बहुत फाइन लाइंस है। तो फिर मुझे क्या लगा, मैं कैसे न कैसे पता नहीं, बाय गॉड ग्रेस आप लोगों से मिली। और फिर मुझे लगा कि ये कोर्स बेस्ट है, एक बार कर लो और फिर मतलब बहुत कुछ का नॉलेज मिलेगा हमें। या सबसे डेफिनेटली। बड़ी बात है कि मैम डेप्थ नॉलेज होना। आप एक रैंडम कर रहे हो, क्योंकि अभी तो इंस्टाग्राम खोलो बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं फेस योगा के। और बट नॉलेज नहीं थी कहाँ पे हमको क्या अप्लाई करना है। तो इसलिए मैं चाहती थी ये कोर्स करना मैम। दैट्स ऑल। वेरी गुड मैम, मोस्ट वेलकम। यस स्वाति जी। मेरी मैं गुड इवनिंग। कैसी हो आप? अच्छी हूँ मैं। यस स्वाति जी, आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो। बाकी 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 ऊपर है वो। ओके मैम, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। हाँ, ताकि को के पास ओके, चलिए हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन को आगे बढ़ाते हैं। तो बेसिकली पहले हम फेस योगा प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम फेस योगा प्रैक्टिस से पहले एक्चुअली एक इंट्रोडक्शन, कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं, है ना। पहले बेसिक नॉलेज कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्या क्या सीखने वाले हैं, ताकि हमें एक नॉलेज हो जाए कि क्या फेस योगा का रिजल्ट है। तो बेसिकली जैसे कि सबसे पहले क्या, अपनी ब्यूटी निखारना, है ना। वो भी क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज होती जाती है, तो हमारी एजिंग के कारण लाइंस ज्यादा दिखती हैं। अब लाइंस में अगर बात करो तो बहुत सारी लाइंस, फोर हेड लाइंस, आईज के अराउंड यहाँ पर लाइंस, ड्रॉपी आईब्रोज, आंखें प्रॉपर नहीं ओपन हो रही हैं, डार्क सर्कल दिखाई दे रहे हैं, आईज के नीचे हॉलोनेस हो रही है, कई लोगों की आईज स्वेल्ड हो रही है, चीक्स टैगिंग हो रही है, जॉल्स यहाँ पे स्किन लूज हो रही है, माउथ कॉर्नर ड्रॉपी हो रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं तभी ऐसा नहीं लग रहा फेस से स्माइल या ग्लो दिखाई दे रहा है ना। एक जो स्माइल करने का जो खुद को भी फील होता है, लाइक हम अच्छे लगते हैं, ऐसा खुद को भी बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, है ना। फील करते हैं ना कि लाइक आज, जैसे आज आपने एक न्यू टी शर्ट पहनी है, एक सिंपल सा एग्जांपल, तो आप फील करोगे आज तो मैं अच्छी लग रही हूँ,
है ना। तो वो एक कॉन्फिडेंस आता है जब हम अपने आप में फील करते हैं कि हाँ हम अच्छे लग रहे हैं। और फेस योगा की जर्नी में सबसे बेस्ट ये होता है कि जब आप अपने आप पे वर्क करते हैं तो आप देखते हैं कि आप पहले से इम्प्रूव होते जा रहे हैं, पहले से आपकी जो एज है वो कम दिख रही है। और क्यों ना दिखे हम यंग, जब हम इतना हेल्दी लाइफ नॉर्मली मेंटेन कर सकते हैं अपने आप को बिना किसी और डिफिकल्टी के या बटॉक्स से सर्जरी के अपने आप को सुंदर बना सकते हैं, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है जिसे आप अपना रहे हैं फेस योगा। ओके, तो जैसे कि जो भी हमारी फेशियल लाइंस हैं, टैगिंग्स हैं, एज फैक्टर्स जो दिख रहे हैं फेस पर, उनको हम कम कर सकते हैं, रिवर्स करने में हेल्पफुल है। बट प्रॉपर रिवर्स नहीं होता, याद रखिए मिरेकल जैसा ऐसा कुछ नहीं होता, उसके लिए आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। यानी कि अगर आपका बोनी स्ट्रक्चर है, आपकी नोज बोन ब्रॉड है, तो वो बोन ब्रॉड ही रहेगी, उसको फिट नहीं किया जाता। उसको क्या है, स्लिम करने के लिए अगर मांस वाला एरिया होता है, देखो उसको हम कम कर सकते हैं, उसको आप सेट कर सकते हो। जैसे जॉ लाइन है, अगर यहाँ फैट है आप रिड्यूस करोगे तो डेफिनेटली आपकी शार्प जॉ लाइन दिखाई देगी, है ना। चीक्स टैगिंग है तो चीक्स क्लिक करते स्वाति मैम प्लीज वेट। तो आपके फेस में आप लिफ्टिंग देख सकते हो, जैसे आईज अराउंड, है ना, हॉलोनेस दिखाई दे रही है, लाइंस दिख रही है, आईज टैगिंग हो रही है, तो वो आप चेंजेस धीमे धीमे देखते जाएंगे। ठीक है, लेकिन कोई भी चीज ऐसे वर्क नहीं करती है। बस फर्स्ट सिंपल क्लियर इंट्रोडक्शन, कि आप सोचो कि जैसे मैंने 1 मंथ किया और बिल्कुल मेरेकल हो, है ना। आप अपने आप में चेंजेस नोटिस करना स्टार्ट करेंगे, आप रेगुलरली वर्क करेंगे, आप देखोगे कि लाइंस कम होती जा रही है, पहले से चेहरा बेटर दिख रहा है, शाइन वापस आ गई, डार्कनिंग कम हो गई, इवन टोन हो गई। ऐसे जैसे आप सारी चेंजेस देख सकते हैं अपने फेस। ओके, इसके अलावा जैसे आप फेस पे वर्क करते हैं तो हमें लगता है कि हमारा फेस का केवल फेस वाले पार्ट तक ही हम बात करते हैं, बट ऐसा नहीं है। प्रॉपर आपका यहाँ तक का पार्ट फेस तक इंक्लूड किया था। इवन जो आपको मटेरियल्स बताए जाएंगे, होम रेमेडीज, फेस टैनिंग कम करने के लिए, डार्कनिंग कम करने के लिए, वो आप अपने हैंड्स को क्लीन करने के लिए भी मेंटेन करें। उसके साथ साथ हम लोग हेयर के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, हेयर एनाटॉमी भी इंक्लूड रहेगी, फेस की मसल्स एनाटॉमी भी इंक्लूड रहेगी आपकी, कि जैसे हमारे फेशियल लाइंस भी क्यों बन रही, तो कौन सी मसल्स है जिसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम हो, तो वो भी हमारा एनाटॉमी पार्ट इंक्लूड। ओके, चलिए एक शॉर्ट पीडीएफ मैं आपको शेयर करूंगी, फिर हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट। ठीक है, गिव मी अ सेकंड। ओके, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, फिर हम प्रैक्टिस पे आएंगे, लेकिन थोड़ा सा डिस्कशन, ताकि आपको एक आउटलेयर क्लियर हो जाए कि हम क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, नेचुरल एंटी एजिंग अप्रोच है, यानी देखो आपकी एज जो देखती है उससे आप नेचुरली, अगर आप अपनी एज को कम कर सकते हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ना। स्ट्रेस रिडक्शन, आप देखोगे जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, जो आपकी स्ट्रेस की मतलब वजह से मसल्स टाइट हो रही हैं, या उनकी वजह से जो लाइंस क्रिएट हो रही है, या हमारे हार्मोन डिसबैलेंस हो रहे हैं, तो वो सब भी आप यहाँ सीख पाओगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ऐसी प्रैक्टिसेस भी सीखते हैं जिससे हम स्ट्रेस कम कर सके और फेस योगा को हमें बेसिकली इंजॉय करें। ओके, नाउ इम्प्रूव फेशियल मसल टोन। तो देखो मसल जो है, अगर हमारे फेस पे फैट है, जैसे जैसे एज होती जाती है आपकी स्किन में सैगिंग होगी, स्किन लटकती जाएगी, तो उसको क्या करना है, आपको टोन करोगे तो वो सैगिंग नहीं होगी और फेस आपका प्रॉपर टोन और टाइट दिखाई देगा, यानी कि जो रिंकल्स और लाइंस है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाए। इनहेंस ब्लड फ्लो, आपके देखो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे मसल्स को प्रॉपर रिलैक्स कॉन्ट्रो सॉरी मसल्स को आप रिलैक्स करोगे, ठीक है, वहां से आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से इंप्रूव होता है। जैसे जैसे ब्लड सर्कुलेशन टेस्ट इंप्रूव होगा, आपकी हर एक सेल को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी, है ना, और आप देखोगे फेशियल ग्लो भी बढ़ता जाएगा नेचुरली। ठीक है, तो स्किन केयर रूटीन भी हम सीखेंगे, अभी आपको को सेकंड में सिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा हेल्पफुल प्रैक्टिस है हमारी फेस योगा की, और बहुत ईजी है। जैसे जैसे आप करते जाओगे, आप चलते फिरते इवन बैठे बैठे भी इनकी प्रैक्टिस कर सकते। सिर्फ 20 मिनट आपको अपने आप पे रेगुलर वर्क करना है, या 15 मिनट से भी स्टार्ट कर सकते, या इवन 2 प्रैक्टिस। फेस योगा का पहला रूल, केवल कोई भी 2 प्रैक्टिस सिलेक्ट करो, जिस एरिया को आपको टारगेट करना है उसकी रिपीटेशन करो दिन में 2 बार, और आप 30 से 40 दिन में बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट देख सकते हो। कुछ लोगों को इंप्रूवमेंट केवल 15 डेज में दिखाई दे, और अच्छे रिजल्ट के लिए थोड़ा सा वेट करना, लेकिन नॉर्मली चेंजेस आपको बहुत अच्छे चेंजेस आफ्टर 20 डेज दिखाई दे जाएंगे, अगर आप पर्टिकुलर अपने आप पे वर्क करो। ठीक है, अब जैसे जैसे आपकी स्किन में इंप्रूवमेंट आता जाएगा, वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा।
ठीक है। तो बेसिकली फेशियल मसल टोनिंग, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव, टेंशन रिलैक्स एंड कोलेजन इलास्टिक प्रोडक्शन। तो क्या होता है, जैसे जैसे हमारी एज होती जाती है, हमारी कोलेजन जो है, ऐसे समझिए सेल्स के बीच को ऐसे जोड़े रखना, ठीक है। अब उसको अगर गैप बन बन जाएगा तो स्किन लटकती जाए, ठीक है। तो कोलेजन और इलास्टिक का काम होता है ऐसे बने रहना, जिससे हमारी जो है दीवार एक्चुअली बनी रहे, स्किन ऐसी की ऐसी ही रहे, ऐसे ना हो, ओके, सैगिंग ना बने। तो इसको बढ़ाने से क्या होगा, जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपकी ये चीजें इंप्रूव होंगी। आपको डाइट भी उस अकॉर्डिंग बताई जाएगी जिनमें कोलेजन होता है, ऐसी वेजिटेबल सूप जूसेस भी आपको बताओ, ओके। इसमें बेसिकली आपकी क्या चीजें इंक्लूड रहेंगी, डाइट या जूसेस, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स वो भी आपको पढ़ाए। देखिए फेशियल सिंपल प्रैक्टिसेस आप सेलेक्ट करते हैं कौन कौन सी फेशियल प्रैक्टिस आपको करनी है। ओनली 20 मिनट आपको देना है और आप रिजल्ट देख सकते हो ना 6 वीक, साफ साफ क्लियरली लिखा है ना। अगर आप नॉर्मली थोड़ा सा अच्छे से वर्क करते हैं रेगुलर बेस पे तो 20 डेज के बाद भी बहुत अच्छा रिजल्ट मतलब आपको दिखाई देने लगे। उसके लिए मैं आप सभी के पिक्चर भी क्लिक कराऊँ, ठीक है। सबसे बेस्ट बेनिफिट क्या देखने को मिलेगा, टाइटन स्किन, ब्लड सर्कुलेशन जैसे ही इंप्रूव होगा आपकी फेस का टोन जो है इवन हो जाएगा। कई जगह हम देखते हैं हमारा ये एरिया डार्क है, ये माउथ कॉर्नर ये एरिया डार्क है, एक्ने पिंपल्स हो रहे हैं, पिगमेंटेशन हो रहा है, फोरहेड डार्क दिख रहा है, ठीक है, टैनिंग हो गई है, तो वो सब चीजें भी आपकी इंप्रूव हो जाती है। और जो आपकी फाइन लाइंस अभी बारीक बारीक लाइंस फेस पे आने लगी हैं, उन्हें आप नॉर्मली देखोगे कि वो लाइंस कम हो गई, ठीक है। इंक्रीज द ग्लो ऑन योर फेस, तो फेस पर आप जैसे ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे कुछ ही दिन में आप देखोगे चेंजेस, आपके फेस पर ग्लो धीमे धीमे बढ़ने लगे, ठीक है। एजिंग साइन को भी कम करता है, ठीक है। डाइट प्लान भी आपका मेंटेन रहेगा, इसमें मतलब आपको बताया जाएगा कि क्या क्या चीजें आप इनटेक कर सकते हैं जिससे आपके शरीर में कोलेजन का इंप्रूवमेंट बढ़े, इलास्टिसिटी बढ़े और फेस का ग्लो बढ़े। और सेम एज फेस पैक्स भी आपको यहाँ पर बताए जाएंगे जो आप फेस पर अप्लाई करेंगे, अपने फेस पर चेंजेस ग्लोइंग स्किन के लिए। हेयर के लिए भी हेयर रेमेडीज बताई जाएंगी, जूसेस बताई जाएंगे, फेशियल मसल्स, आपको पूरा एनाटॉमिकली पार्ट पढ़ाया जाएगा। और इवन मैं हर एक सेशन जो भी टॉपिक लेती हूँ, चाहे वो फोरहेड एरिया हो चाहे आईज एरिया हो, उसकी मसल्स को आपको याद कराने का काम भी मैं करूँ, ठीक है। लेकिन सिर्फ इतना कि आपको जो मैं बताऊं वो आपको रिविजन का, ओके। तो आपको वो वर्क भी करना आ जाए। ये आपकी रिंकल्स के नेम्स है, इस बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे कि इन लाइंस को बोलते क्या है। अगर आप इन फ्यूचर प्लान कर रहे हो कि आप फेस योगा सेशन लेना चाहते हो तो इन सब पे वर्क करते करते आप ये भी सीख जाएंगे कि इन लाइंस को क्या बोलते हैं और इन मसल्स को क्या, ठीक है। क्या करना है क्या नहीं करना फेस योगा में, कौन सा मेथड वो भी सीखेंगे। और ट्रीटमेंट बेस्ड हम ये भी सीखेंगे कि कौन सी चीजें कौन से इंग्रेडिएंट हमारे फेस के लिए अच्छे होते हैं। एक्यूप्रेशर पॉइंट हम वो भी डिस्कस करते हैं, कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जो हैं जो हमें किस पॉइंट के लिए होते हैं और हमें रिलैक्स करते हैं, ठीक है। जैसे ही आप फेस योगा जर्नी स्टार्ट करेंगे आप नॉर्मली एक चीज देखेंगे कि फेस योगा प्रैक्टिस करते ही साइनस वाले फंक्शन में आप इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों को जो साइनस की प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से नोज बोन थोड़ी सी टेढ़ी दिख रही होती है या ब्रीदिंग प्रॉपरली नहीं हो रही होती है, ये पॉइंट्स और हेडेक्स ज्यादा रहते हैं, इन सब में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को। सेम है, स्लीपिंग पैटर्न बहुत इंप्रूव हो जाता है। कई लोगों को बहुत अच्छी नींद नहीं आती है, अगर आप नाइट में मसाज करके उस टाइम सोएंगे जब आपको एक्यूप्रेशर सिखाए जाएंगे विद मसाज, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छी नींद भी आए, ठीक है। तो एक्यूप्रेशर और मसाज, तो मसाज की टेक्निक। नेक्स्ट स्किन के लिए कुछ आपको टूल्स बताए जाएंगे जो आप लेना चाहें या सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो कंपलसरी नहीं है, बट अगर आप आगे अपना सेंटर ओपन करना चाहते हैं जैसा कि हमने डिस्कस किया, तो उसके लिए अगर आप टूल्स बाय कर लेते हैं तो आपको उनसे भी प्रैक्टिस करना आ जाए। और बहुत कॉस्टली नहीं है ऐसा कि आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़े। इन सबकी लिंक भी मैं आपको शेयर करूंगी, आप बाय करना चाहते हैं तो कर लीजिए, ओके। एक से दो टूल भी खरीदेंगे तो भी चलेगा, और जो लिंक है मैं आपको सारे टूल्स की बेस्ट लिंक शेयर करूँ, ओके। अदरवाइज बेस्ट है कि हैंड मसाज भी आप कर, क्लियर। तो ये सब हमारा इंक्लूड रहेगा। एक लास्ट पॉइंट ये है कि हम प्राणायाम भी सीखेंगे, क्योंकि क्या होता है
अगर हम बात करें कि हेयर ग्रोथ बढ़ रही है, जैसे कि आजकल पीसीओडी पीसीओएस प्रॉब्लम हो रही है, थायराइड प्रॉब्लम हो रही है, तो हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है ना, फेशियल हेयर ग्रोथ। तो हेयर ग्रोथ रिमूव के लिए भी आपको होम रेमेडीज सजेस्ट की जाएंगी और टेक्निक बताई जाएंगी। अगर आप रेजर वगैरह यूज करते हो तो कैसे आप यूज कर सकते हैं, प्रॉपर टेक्निक। ओके, उसके अलावा जब हार्मोनल इम्बैलेंस बढ़ रहा होता है तो सबसे बेस्ट है कि आपको प्राणायाम। ठीक है, एक्ने पिंपल्स बढ़ रहे हैं यानी कि हमारी बॉडी में डिस्टरबेंस है, उसको बैलेंस करना आना चाहिए, तो उसके लिए आपको प्राणायाम। साइनस प्रॉब्लम है, हेडिक प्रॉब्लम है, क्यों इसका हमने इसमें एडिशन किया है? अगर आपको नींद प्रॉपर नहीं आ रही तो डार्क सर्कल बने ही रहेंगे, चाहे मैं आपको 4 दिन प्रैक्टिस करा दूं और आप 3-4 दिन नहीं सोएंगे, वापस आप वहीं से वहीं पहुंच जाए, है ना। सेम है, अगर आपको थायराइड प्रॉब्लम है और आपका थायराइड ज्यादा डिस्टर्ब है तो डेफिनेटली आपको स्वेलिंग और शॉर्ट में बोलने में प्रॉब्लम और लाइन बनी रहे। अगर आपका पोस्चर ठीक नहीं है, आप अगर रिलैक्स्ड नहीं है, स्ट्रेस ज्यादा है आपको, तो मसल्स टाइट होंगी, वो आपको टेंशन क्रिएट करेंगे, हार्मोनल इम्बैलेंस होंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। ठीक है, हेयर फॉल भी बढ़ रहा है जैसे कि आज के समय में सबसे ज्यादा, है ना, स्ट्रेस की वजह से। बहुत सारी और दूसरी प्रॉब्लम, मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम, या स्किन डल दिखाई देना, टैन हो जाना, स्किन का कलर उड़ जाना, वो सब क्यों? क्योंकि आप प्रॉपर रिलैक्स हो, है ना। उसके बाद आप चाहे कुछ भी खाते रहो, कुछ भी लगाते रहो, आप प्रैक्टिस करते रहो, लेकिन वो प्रॉपरली आपको उस चीज को बढ़ने ही नहीं देगी। इसलिए हम प्राणायाम भी सीखेंगे ताकि हम प्रैक्टिस के साथ साथ रिलैक्सेशन में प्राणायाम सिखा सकें अकॉर्डिंग टू द। ओके, अभी किसी को भी कोई डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। या मैम, Yes? अगर थायराइड का इश्यूज है मुझे, तो फिर आपने देखा ना लाइंस रहता है, तो ये जाएगा कि नहीं जाएगा? मैम देखिए, थायराइड में प्रॉब्लम जब लंबी चल रही होती है तो आपको क्योर करना पड़ेगा, तो मैं आपको कुछ स्पेशली भी चीजें सजेस्ट कर दूंगी। ठीक है, हम्म हम्म हम्म, और आप जब प्रैक्टिस रेगुलर करोगे तो आप देखोगे जो स्वेलिंग है वो कम हो जाएगी। ठीक है, और अच्छा, प्राणायाम करती जाओगे तो और कंट्रोल में आ जाओगे। ओके ओके, थैंक यू। ओके, और यस अंजलि जी। ओम का सीड मंत्र करने से थायराइड में इफेक्ट बहुत अच्छे से आता है। जैसे हम हाँ, हमारे ओम कल्चर, हम द एच वाइब्रेशन क्या, ए एम नहीं, HAM, हम हम उससे भी, थायराइड, ओम भी और उज्जैन, यस, उससे बहुत होगा। सारी चीजें हैं मैम। यस, में क्लियर होने में कितना टाइम लगेगा? ये किसको देखो मैम? बहुत dark हो गया है, ये डार्क हो गया, यहाँ पे ये टेम्पल पे बहुत हो गया है। मैं एक मैम महीने इसीलिए इसीलिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, देखो कोई चीज मैंने फर्स्ट वर्ड में बोला, ऐसा नहीं है कि लाइक मेरे पास जो है, आप लोगों की चॉइस है, मैं क्लियर बोल रही हूँ, लाइक आप सोचो कि मेडिकली वर्क हो जाए, नहीं, मैं आपको प्रैक्टिस सिखाती जाऊंगी, इवन आप सभी के पिक्चर्स भी मांगूंगी, उस अकॉर्डिंग आपको क्लास में प्रैक्टिस भी स्पेशली बताती जाऊंगी, इस एरिया को टारगेट करना है, इस एरिया को टारगेट करना है, तो इसके 3 3 सेट अलग से कीजिए। अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो आप अपने पिक्चर को खुद क्लिक कीजिए और अपने पिक्चर को खुद चेक कीजिएगा 30 डेज में कि अंतर आया, है ना, कपिंग क्योंकि मैं यूज पूरा करना बोल के। सिखाएंगे आप? क्या मैम? कपिंग कपिंग यूज करना यस मैम, सिखाएंगे? ऑल टूल्स, ऑल टूल्स, मैं आपको टूल्स दिखा देती हूँ, मैं टेक्निक ऑलरेडी भी यूज कर कप मसाजा, मैनुअल मसाजा, मसाजर, मॉल कपिंग, गुआसा, और एक्यूप्रेशर पिन भी है, कोलेजन बूस्टर, जेड रोलर। ठीक है, तो टूल्स की मैंने इसलिए आपको लिंक दिखाई, मैंने वहां नाम मेंशन नहीं किया, तो सारे टूल्स आपको दिखाए जाएंगे। ओके मैम। ये होने का रीजन आप बता सकते हो? ये क्यों मतलब अभी हो रहा है? कुछ रीजन इसका हो सकता है? ओके, हाँ बिल्कुल, देखो रीजन बहुत सारे होते हैं, एक फेशियल एक्सप्रेशन आप चेक करो जरा, मैं आपको नॉर्मली एक सिंपल एक्सरसाइज करके दिखा रही हूँ मेरे फेस पे, और उसको चेक करो, आपको सिम्टम दिखाई दे जाएंगे, जैसे कि ये है। ठीक है, जैसे फेस लिफ्ट के लिए दिखा रही हूँ मैं आपको। ठीक है, अभी देखो दिख रहा है ना लिफ्टिंग, अगर हम रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारे फेस में लिफ्टिंग हो जाए। सेम है, अब हम फेशियल एक्सप्रेशन कैसे देते हैं, मैं ये नहीं बोल रही कि फेशियल एक्सप्रेशन रोक देनी चाहिए, बट कभी कभी हम फेशियल एक्सप्रेशन रॉन्ग बनाने लगते हैं, लाइक हर बात पे प्रेशर देते रहो। अगर आप इस तरह से देखना सीख जाए, जब आप किसी मसल्स को बहुत गौर से पढ़ रहे होते हैं, जब आप लाइट पड़ रही हो आपकी आंखों पे, आप देखो अपने आप ऐसे करोगे, सुबह उठ के जाके देखो आप धूप में, आप अपने आप, आपकी आईज आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा बनाते हैं। अब ये 11 लाइन बन गई, अब देखो अपने आप दिखेगी फोrehead, दिख रही है ना, तो हम वो एक्सप्रेशन दे रहे होते हैं, वो रिंकल्स आएंगे। दूसरा,
हमारी मसल्स हैं जैसे लूज हो रही है, सैगिंग हो रही है, तो एजिंग के कारण भी उनमें सैगिंग हो रही है, दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण भी वो नीचे की तरफ पुल हो रहे हैं, तो लाइक और सैगिंग हो रही है ना। तो जब तक हमारे कॉर्नर्स लिफ्ट होते हैं एज तक, क्योंकि सेल प्रोडक्शन तेजी से चल रहा होता है कोलेजन बूस्ट। अब एज बढ़ती जा रही है, उसकी साइकिल डिले हो गई, तो अपने आप आपकी सेल अब 1.5 मंथ या 2 मंथ से रिकवरी कर रही है, तो अब वो सेल धीमे 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 लूज हो गई। अब ग्रेविटेशनल फोर्स और पुल कर रही है, अब स्माइल भी कर लो तो अभी कॉर्नर दिखाई देंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, मसल्स जो है उनको टोन कर रहे हैं, कोलेजन के लिए हम कोलेजन डाइट भी ले रहे हैं, रेगुलरली मसल्स को बिल्ड अप टोन करना उस पर भी वर्क कर रहे हैं, मसाज कर रहे हैं, तो वो आपको उसको रिलैक्स करने के लिए काम। मैम आप शायद हंसेंगे या डांटेंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी कुछ 6 महीने से मुझे ये चीज खाने की आदत लगी है। पता है आपको क्या व्हाट इज है इट? ये? इसे हम मिट्टी बोलते हैं। ओके, मिट्टी। खड़ा हूँ, मेरे को पता है। पता हाँ नहीं। इसको, ये खाने यस, से ऐसा होता है? इसमें कैल्शियम होता है, यस इसमें कैल्शियम होता है, और लेकिन ये अच्छी नहीं होती है, क्योंकि एक लेवल तक सब चीजें अच्छी होती हैं, यदि वुमेन्स में कैल्शियम की कमी ज्यादा बढ़ रही होती है तब इसकी क्रेविंग होना स्टार्ट होती है। बहुत नॉर्मल है ये, क्रेविंग मेरे को मतलब पता है, आपको इसको जैसे नेम मेरे को एक्चुअली प्रॉपर वर्ड याद नहीं आ रहा, मुल्तानी कुछ और माटी बोलते हैं। रहेगी मैम। नहीं नहीं, नहीं, मुल्तानी नहीं है। ये सेकी हुई मिट्टी है। हाँ हाँ हाँ, सेकी हुई मिट्टी, उसको क्या कुछ तो बोलते हैं। हाँ एक्चुअली तो वो बहुत एक टाइम पे फीमेल को क्रेविंग हो जाती है कि बॉडी में मिनरल्स और कैल्शियम की कमी हो रही है, तो ये हमारी फीमेल बॉडी में नॉर्मल, जैसे खट्टा खाने का मन बहुत ज्यादा हो रहा यस यस, है ना, इसी तरह से। क्रेविंग जैसे जैसे कभी, चाय हाँ पीने के बाद तुरंत और खाना खाने के बाद तुरंत अगर मैंने नहीं खाया ना तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैं ड्रग एडिक्टेड हो गई हूँ। और वो नहीं, बंदा ड्रग वाला ढूंढता है उस तरह से मैं पागलों की तरह ढूंढती हूँ। और किसी के सामने खा नहीं सकती हूँ क्योंकि डर लगता है, हस्बैंड भी डांटेंगे, बच्चे भी डांटेंगे। तो छुपा छुपा के खा रही हूँ मैं, मैं लेकिन बहुत सिंपल पागलों की तरह। तरीका, माइंड डेवलपमेंट हाँ, सबसे ज्यादा, आप 20 डेज का या 22 डेज का रेगुलर फॉलो करो, आप जितना भी खाते हो क्वांटिटी कम करते जाओ, एक दिन में नहीं करो, एक वीक में कम करो। ना आप ना। भले ही हो सकता है टाइम लगे, 1 मंथ में आप छूट जाएगी, कोई भी चीज ऐसी नहीं होती, ये सिर्फ हमारा माइंड मैं सेट होता है। लोगों को मैं लोगों को ये सब छुड़वाने का काम करती हूँ और मैं ही खा रही हूँ। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। पर मसाज थेरेपी रोज करनी पड़ती है? मैम मसाज के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, अगर नॉर्मली तो मसाज आप रेगुलरली कीजिए, जैसे ही आप 30 क्रॉस होते हैं तो लाइक 25 के बाद एजिंग फैक्ट दिखाई देने लगते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट होता है लाइक 30 के बाद आप रेगुलर कीजिए, और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट। जब हम मसाज डिस्कस करेंगे तो मैं आपको प्रॉपर बेनिफिट मिल जाएगी। ठीक है, चलिए कुछ मैम प्रैक्टिस। हाँ, मैम एक चीज पूछना था, हम जो अभी जो सेशन लेंगे हम उसमें हमको कौन सा ऑयल यूज करना है मसाज के लिए? नहीं अभी मसाज नहीं कर रहे हैं, आज हम सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे। नहीं, मतलब जब मैं प्रैक्टिस बाय में, करूंगी तो मैम, तो कौन सा ऑयल बाय बेस्ट कौन सा है मसाज हाँ के लिए? मैम देखो, हर किसी के स्किन टोन के अकॉर्डिंग डिटेल्स अलग होती है, अगर मैं ओके। आपको कोई भी सूट कर दूं तो आपकी स्किन को जरूरी नहीं है मैं बोलूं मेरी ऑयली स्किन है और मैं आपसे पूछूं आपकी ऑयली स्किन है, मेरी हो सकता है तब कॉम्बिनेशन भी हमें स्किन। वो सेम ऑयल सूट ना करे। हाँ राइट मैम, मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है मैम। हाँ मैं अभी आपको जब वो पढ़ाऊंगी तो मैं आप सभी से पूछूंगी भी कि आपकी स्किन टाइप क्या है। ठीक है, मैं प्रॉपर पढ़ाऊंगी इसमें, तो आप सभी अपनी स्किन अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ चीजें आपको अपने स्किन के अकॉर्डिंग ही समझ में आएगी। ओके, तो ऐसा नहीं मैं यहीं से बैठे बैठे आपको गाइड कर दूं, लेकिन कुछ जो चीजें हैं जो मैं आपको प्रॉपर डिटेल में पढ़ाऊंगी वहां आप एक जजमेंट ले सकते हो अपनी स्किन के अकॉर्डिंग कि हाँ ये मेरे लिए बेस्ट हो सकता है। ओके, तो वो मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी, लाइक सीरम, फेस वॉश, इसके अलावा टोनर, तो ये सारी चीजें मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी। आप अपने कुछ टोनर तो होममेड भी बता सकती हूँ मैं, वो आप यूज कर सकते हैं। सीरम और सनक्रीम बेस्ट है कि हम जो है मार्केट बेस्ड यूज करें। यस। ओके, मैम ये अदरवाइज डेली नहीं यूज रहेगी करना हमारी चाहते, क्लास? मंडे टू सैटरडे क्या? डेली रहेगी? यस मैम। ठीक है, अभी कुछ तो क्वेश्चन लास्ट में लेते हैं। यस अंजलि जी। संडे ऑफ रहेगा ना, कि कल भी हाँ, है? नो, ओके। संडे ऑफ। ओके, ओके। संडे एंजॉय। संडे में होमवर्क देती हूँ, मास्क लगाइए, टेस्ट क्लीन कीजिए, ओके, और पिक्चर भेजिए। चलिए, तो कुछ प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, फिर आपकी जो भी डाउट हो हम उधर डिस्कशन कर लेंगे, तक आपको कोई भी चीज जो माइंड में क्लिक करी हो आप उसे नोट डाउन कर लीजिए, इन दी एंड डिस्कस कर। ओके, फर्स्ट प्रैक्टिस देखो, अभी हम लोगों ने बात की सबसे ज्यादा क्या कॉम्प्लिकेट होता है हमारे फेस में, एक आईज वाला पार्ट, क्योंकि प्रॉपर वर्किंग कर रहा होता है। अब देखो सबको आईज में प्रॉब्लम मिलेगी, डार्क सर्कल, होडेड आईज, लाइक आंखें ऐसे झुक जाती हैं गेट के बाद, तो आंखें भी नहीं खुल रही होती। ठीक, हंसते हैं तो अभी हमारी यहाँ लाइन्स बनती है, तो ये लाइन्स आना शुरू हो जाती है, लाइक आप 27 क्रॉस करो,
आपको दिख जाएंगे, कई लोगों को 30 पे दिखने लगती है प्रॉपर, यहाँ लाइंस आ जाती, नेजोलिवर फोल्ड प्रॉपर इतने लंबे दिखाई देंगे। ठीक है, फेशियल फैट, जॉ लाइन। तो अभी हम वर्क करने वाले हैं सिर्फ आईज एरिया। तो आईज की सबसे सिंपल और बेसिक प्रैक्टिस, फर्स्ट डे प्रैक्टिस है, इसे याद रखिएगा, आगे के लिए भी आपको रेगुलर करनी है। ठीक है, आईज ब्लिंक। ओके, तो बेसिकली मैं इसको एज अ वार्म अप ही यूज करती हूँ, आप याद रखो, वार्म अप, और सबसे बेस्ट एक्सरसाइज में वैसे ही सिलेक्ट। ठीक है, तो एक बार नोटिस कीजिएगा, उसके बाद फॉलो कीजिएगा। देखो पाम से ऐसा है, आईब्रोज को फुल दबाया, हल्का सा लिफ्ट किया और ओपन किया। ठीक, अब देखो मेरी प्रॉपर आईज ओपन हो गई ना। अब मुझे इसको सिर्फ ब्लिंक करना है। ओके, हल्का सा स्माइल कीजिए, माउथ कॉर्नर ड्रॉप ही नहीं होनी चाहिए। जैसे हम आईज होल्ड करते हैं हम लोग, प्रेशर बना लेते हैं, तो माउथ को रिलैक्स रखो या हल्की सी स्माइल रखो, है ना। हाँ, क्योंकि आंखें सही कर रहे हैं और स्माइल गायब कर रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं करना है। अब ब्लिंक करना है, ब्लिंक में भी ना बहुत लाइट प्रेशर और ना बहुत टाइटली। ठीक है, एक बार देखिए, स्टार्ट। थर्टी रिपीटेड, उसके बाद आंखें बंद रखनी। स्पेक्स हटा के कीजिएगा अगर स्पेक्स लगेंगे। ठीक है, आइस ब्लिंक, कंटिन्यू। अभी देखो मैं इसके बेनिफिट बताती हूँ, आप कंटिन्यू रखेंगे, आप अपने आप फील कर पाओगे कि आइस ब्लिंक करते करते आइस के राउंड ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से इंप्रूव होता है। इवन आज के समय में नॉर्मली आइस के अंदर क्या प्रॉब्लम हो रही है, ड्राइनेस बढ़ रही है, या कई लोगों को एक आंख से आंसू बहता रहता है ना, आइस के राउंड लाइंस बन रही है। ओके, तो ये सभी प्रॉब्लम्स तो क्योर हो ही जाए। आंखों में थकावट, जलन, ये सब भी महसूस होता है, वो भी क्योर हो जाता है। तो इनर प्रॉब्लम और आउटर प्रॉब्लम दोनों के लिए चाहिए, क्योंकि डार्क सर्कल जो बन रहे हैं, जैसे ही आप ब्लिंक करते हो मसल्स का वर्क शुरू हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से इंप्रूव होना शुरू हो जाता है, वहीं से आपका डार्क सर्कल रिड्यूस होता है। हुडेड आइज है, जैसे कि मैंने अभी बताया था, ऐसे देखो आंखें, स्किन झुक जाती है तो आंखें नहीं खुलती, ये हमारी आंखें झुकाई देती है, इसको बोलते हैं हुडेड आइज। जैसे आपने ये लिफ्ट किया तो हुडेड आइज नहीं दिखाई देंगे, ड्रॉपी आईब्रोज नहीं दिखाई देंगे, तो उसने आइज एरिया को कितना सारा कवर कर लिया। ठीक है, एक प्रैक्टिस 30 टाइम्स, और आइज प्रैक्टिस का कंपलसरी रूल है कि आंखों को बंद कीजिए और रिलैक्स। ठीक है, 30 टाइम किया सभी लोगों ने। अभी उसके बाद कुछ सेंसेशन या ऐसा कुछ फील हुआ, किसी को टिंगलिंग फील हुआ हो, कई लोगों को पेन हुआ हो, कई लोगों को आंसू भी आते हैं। ठीक है, तो ये सबका अपना अपना मसल्स की वजह से। ठीक है, किसी को ज्यादा वर्कलोड की वजह से ऐसा लगता है कि आंखें भारी हो रही हैं, कई लोगों को प्रैक्टिस के बाद नींद भी आती है, तो उनके लिए अच्छा है, नाइट में आप वर्क कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये प्रैक्टिस आईज के अराउंड जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है वो आईज ब्लिंक स्टार्ट कर सकते हैं, बेस्ट प्रैक्टिस। ओके, मैं सबकी एक एक प्रैक्टिस बताऊंगी अभी आपको। नेक्स्ट प्रैक्टिस हम फोर हेड एरिया करते हैं। देखो फोर हेड पे हम ऐसे ही करते हैं, तो अभी मेरे नहीं दिखती, सॉरी, कैसे भी करूंगी तो ये लाइन नहीं आएंगी, ये ऐसे इधर लाइंस बन जाती है हमारी थ्री। ओके, तो इन थ्री लाइंस, रीजन क्या होता है, लाइक हम बार बार फोर हेड मसल का यूज कर रहे होते हैं। जैसे हमें कभी बात करनी तो हमें क्या आदत होती है, अरे अरे, हर बात पे हम एक्सप्रेशन देना सीख जाते हैं जिसमें हमारी फोर हेड मसल को रिलैक्स रहना चाहिए। लाइक आंखें भी ओपन करनी है तो हम क्या करते हैं, ऐसे आंखें ओपन करते हैं, लाइक ऐसे करो बिना आईब्रोज का है, तो वो हमें आदत ही छूट गई है, क्योंकि हमने क्या क्या रखा है, आईज को हमेशा नीचे देख के खोलते हैं, फोन चलाते हैं, तो वो इतनी ही खुलती है, प्रॉपर नहीं ओपन होती। अब आपको आंखें खोलने के लिए कहा जाए, बड़ा करने को भी है, तो आप ऐसे करेंगे, और हमारे कुछ टाइम एक्सप्रेशन भी जाता है। मैं नहीं कहती एक्सप्रेशन रोको, लेकिन कंटिन्यू इस चीज को अपने हैबिट में डाल दिया, बोलते बोलते, तो यानी कि आप रेगुलर बेस में उसी लाइन को क्रिएट, है ना। जैसे किसी चीज को गौर से पढ़ रहे हो उस टाइम तक तो ठीक है, लेकिन आप कंटिन्यूअसली हर एक चीज को ऐसे ही पढ़ोगे तो ये लाइन डेफिनेटली बन जाएंगे, है ना। इस कारण तो हमें क्या करना है, फोरहेड रिलैक्स, अपने हैंड्स को यूज करना है, बढ़िया, फिंगर्स को लगाना है फोरहेड पर और लिफ्ट कीजिए। लिफ्ट किया, प्रेस करो ऊपर की तरफ सारी फिंगर्स को, ये धक्का लगाओ ऊपर की तरफ और नीचे देखना है। ओके, आंखों से नीचे देखना है, हल्का सा नेक को डाउन करो। ये फोरहेड लिफ्ट के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, नाम ही प्रैक्टिस का है, फोरहेड लिफ्ट। दूसरा, होल्ड रखिए ओनली फॉर 10 काउंट। आंखों से जब नीचे देखते हैं तो ब्लड फ्लो ऊपर हमारा ऊपर की तरफ बढ़ता है, तो आप फेस पे एक ऐसा प्रेशर भी फील कर पाए। ठीक है, मसल्स रिलैक्स होती है और फोरहेड लिफ्ट होती है। आईज क्लोज, डीप इनहेल, स्लोली एक्सहेल। ओके, सिंपल फोरहेड प्रैक्टिस याद रहेगी।
अब जो प्रैक्टिस आज आपको बताई जा रही है उन पर वर्क कीजिए अपने डेली बेसिस, ठीक है। आप एक प्रैक्टिस के 3 सेट कर सकते, ठीक है, और दिन में 3 से 4 बार रिपीट भी कर। बहुत इजी, जब भी आप बैठे हो किताब पढ़ रहे हो तब भी ऐसे बैठ जाओ, पढ़ लो जरा थोड़ी देर की किताब, है ना। फोन चला रहे हो, स्क्रीन पे कुछ देख रहे हो, कुछ देर ऐसे कर, होल्ड कर सकते हैं ना। बेड पे लेटे लेटे आईज ब्लिंक कर सकते हैं ना। अब आपको क्या करना है, 3 सेट रिपीट करना, 3 सेट, ओके। और हर एक प्रैक्टिस के बीच में रिलैक्सेशन जरूरी है और अपनी मसल्स को फील करना भी जरूरी, ताकि आप थोड़ा रिलैक्स फील करें, मसल को, है ना, टाइम दीजिए। यस ईशान से, एक ओके, कंटिन्यू। ठीक है, तो 4 प्रैक्टिस क्लियर हुई। जिनको 4 पे लाइन दिख रही है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। आइस प्रैक्टिस की मैं डेमो सेशन दे रही हूँ अभी आपको, जब मैं आपको प्रॉपर सिखाऊंगी तो मैं और चीजें भी बताऊंगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखो, माउथ में क्या दिखाई देता है, ड्रॉपीनेस। स्माइल में कॉर्नर जो होते हैं हमारी टैगिंग के कारण नीचे की तरफ आ जाते हैं, हमें स्माइल लिफ्ट करनी है, ठीक है। देखो क्या करना है, टंग को निकालना है और बाहर निकालना है। तो यमी फेस नाम है, देखो। और स्माइल करके रखो तो कॉर्नर लिफ्ट होगी। चेंज, ऊपर की तरफ पुल करो विद स्माइल। चेंज, चेंज, ओके। जैसे आप टंग को होल्ड कर रहे हो आप देख सकते हो आपका कॉर्नर प्रॉपरली प्रेस हो रहा है ऊपर की तरफ, हो रहा है ना। तो माउथ कॉर्नर को लिफ्ट करनी, प्रैक्टिस की शक्ल से भी याद रख सकते हो, यमी फेस, क्योंकि खाने के नाम पे हमारे मुंह में पानी आता है तो टंग बाहर निकलती है, ऐसा इमोजी भी आपने देखा होगा। देखना कहाँ है टंग को बाहर निकालने के बाद, ऊपर के नीचे? नॉर्मल आईज रिलैक्स, क्योंकि आईज प्रैक्टिस नहीं है, अब वैसा कुछ नहीं है, सिंपली बस कॉर्नर्स को लिफ्टेड रखना है विद स्माइल और टंग को ऊपर की तरफ रखना है, ओके। और 10 सेकेंड हम होल्ड कर सकते हैं ईच साइड, ओके। तो 3 सेट इसके भी आप रिपीट कर सकते हैं जिनके भी माउथ में ड्रॉपीनेस दिखे, ओके। ओके, नाउ लास्ट, सॉरी, नेक्स्ट प्रैक्टिस इज नेसोलेबियल फॉर्म। तो फेस में देखो, जैसे आप बहुत ज्यादा वीक हो, एकदम से वेट लॉस हो जाए, है ना, या बहुत बीमार चल रहे हो, ऐसी कंडीशन में ये बहुत जल्दी दिखाई देने लगता है। और नॉर्मली जब बहुत फैट हो एकदम से लूज होता है तब भी ऐसा होता है। और 20 या 25 क्रॉस करते ही नेसोलेबियल फोल्ड बहुत डीप पूरे यहाँ तक दिखाई देंगे, ओके। तो इसके लिए आपको क्या है, टंग को सिर्फ होल्ड करके रखना है या आप रोल कर, और ये प्रैक्टिस आप दिन में कभी भी कर सकते हो। देखो आप नाटक देखो, जैसे आप अभी देख सकते हो मुझे, और आप कंटिन्यू कर सकते हो, टंग को सिर्फ इस लाइन पे प्रेस करके रखो। चेंज, क्लियर। तो इन प्रैक्टिस के आप 3 सेट कर सकते हैं, क्लियर। सिंपल टंग प्रेस, ठीक है। इसी में अगर ये भी ऐसा लगता है कि लाइक बहुत होल्ड नहीं कर सकते, तो चलते फिरते एक सिंपल प्रैक्टिस फेस को स्लिम करने के लिए, फेस का फैट रिड्यूस करने के लिए, जिनका फेस हैवी है, जॉ लाइन के लिए भी बहुत अच्छा है, इन लाइंस के लिए भी बहुत अच्छा है। सिंपल एक प्रैक्टिस 3 निशाने। ओ, दिख रहा है फेस बिल्कुल स्लिम, नो लाइंस, माउथ के अराउंड जो लाइंस है वो नहीं आ रही। ओ, लास्ट 5, होल्ड रखिए, 6, 7, 8, 9, 10। नाउ स्माइल, आफ्टर दिस स्माइल। अब स्माइल क्यों, कि जब आप ये होल्ड करते हैं तो आप स्मोकर लाइन, ऊपर माउथ की लाइन बनाते हैं, देखो इस एरिया को, तो उसको भी रिलैक्स करना जरूरी है, कि तुरंत बाद एक हल्की सी स्माइल, ताकि आप इसको भी रिलैक्स कर, ओके।
तो ऐसा समझ सकते हैं स्पोर्ट्स से बाहर निकलने के बाद कंपलसरी एक प्रैक्टिस, हल्की सी स्माइल। क्लियर आएगा? प्रैक्टिस का नेम है बिग ओ। आप इसको बिग ओ में भी कर सकते हैं, सिंपल स्मॉल ओ। ओ फेस स्लिम के लिए भी, यानी आसपास फेस की जो ज्यादा फैट है उसको रिड्यूस करने के लिए भी अच्छा है। माउथ के अराउंड जो आसपास लाइंस आ रही है उनको कम करने के लिए बहुत अच्छा है। ओके, चलो एक सिंपल प्रैक्टिस और लिप्स की। ओके, लिप्स एरिया नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ऐसा नहीं है लिप्स हमारे डार्क हो रहे हैं, क्योंकि लिप्स में भी प्रॉब्लम्स होती है ना, फट रहे हैं बहुत ज्यादा, तो उन सबके लिए अलग उपाय बताए जाएंगे। एक सिंपल सी प्रैक्टिस, स्कूटर चलाना है। ठीक है, बच्चों को दिखाओ ना, बढ़िया स्कूटर चलाते हैं। अब सिर्फ आपको क्या करना है, एयर को ब्लो करना है और लिप्स में वाइब्रेशन करना है। तो बम्बल भी लिप्स का नाम है, लिप्स को प्लम्प करने के लिए और लिप्स के कलर को मेंटेन रखने के लिए, कि नेचुरल जो लिप्स का कलर है पिंक उसको बनाए। 4 से 5 बार तो कीजिए नेचुरल लिप्स कलर। इजी? यस। मैम ये क्या नाम है 5 आपने 10 बताया इसका? बम्बल बी लिप। बम्बल बी, ओके। प्रैक्टिस की चिंता मत कीजिए, सारी पीडीएफ आपको मिलेंगी, उसमें प्रैक्टिस के नेम भी मेंशन होंगे। जब हम रिपीट करेंगे तो बार बार मैं प्रैक्टिस के नेम आपको कुछ मेंशन करूंगी, आपकी बुक्स में प्रॉपर मेंशन है। मैम रिकॉर्डिंग के साथ आप डे वाइज पीडीएफ्स भी शेयर करेंगे ना? बिल्कुल, मैं जो ओके पढ़ा रही हूँ वो भी, और इन दी एंड जब हमारा पूरा सेशन खत्म होगा उसके बाद भी मैं जितना भी पढ़ाती हूँ वो मटेरियल पूरा रिसेंड कर। ओके, थैंक यू थैंक यू। ओके, चले, क्लियर हो गया बम्बल बी लिप? क्लियर हुआ किस लिए? लिप्स के लिए। अब आए हम नेक के लिए, नेक और जॉ लाइन के लिए सिंपल सी सबसे प्रैक्टिस। जॉ लाइन की जो फैट को कम करने के लिए, नेक लाइन को कम करने के लिए, वो है हमारी काय किस को। तो ऊपर देखना है और बेचारे आसमान को एक अच्छी से पुच्चियां देनी है, कंटिन्यू 30 देनी है। ठीक है, आप पूरा नेक को स्ट्रेच कीजिए, फर्स्ट थिंग पूरा नेक को स्ट्रेच कीजिए आप, और स्टार्ट कीजिए। यस, कंटिन्यू। आप नेक में स्ट्रेच फील कर पा रहे होगे डेफिनेटली, है ना? तो ये हमारे नेक पोस्चर को भी ठीक करता है, नेक लाइंस को भी कम करता है, और जॉ लाइन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो जहां डबल फैट दिखाई दे रहा होता है ना, चिन डबल दिखाई देने लगती है, डबल चिन जैसे बोलते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा है ना। थोड़े दिन आप रेगुलर कीजिए, आप जॉ लाइन में बहुत जल्दी अंतर देख सकते हैं, इसमें गारंटेड अंतर आपको बहुत जल्दी दिखाई देगा। ओके, आईज एरिया सॉफ्टन पार्ट है जो इजीली टारगेट नहीं होता, उसमें टाइम लगता है, तो उसके लिए आपको रेगुलर अपने आप से भी वर्क करना है। ओके, तो रेगुलर आइज प्रैक्टिस मैंने जो आज बताई है उसको कंटिन्यू करके देखिए, आपको अंतर समझ। चलो, ये होगी प्रैक्टिस। मैम पिगमेंटेशन भी इससे चला जाएगा फेस योगा से? हाँ मैम, बिल्कुल चला जाता है, लेकिन देखिए पिगमेंटेशन में अगर मैं आपको जब डिटेल में पढ़ाऊंगी तो कुछ पिगमेंटेशन ऐसे होते हैं जो ऊपरी होते हैं, जो हमारे इनर लेयर में चले जाते हैं, वो प्रॉपर ट्रीटमेंट से ही ठीक होते हैं। मैं गारंटेड इसलिए नहीं कह सकती, क्योंकि पिगमेंटेशन में भी हमारी अगर ऊपरी स्किन में है, एपिडर्मिस में है तो ठीक है, अगर वो डर्मिस या इनर लेयर में चला गया, डर्मिस में भी लोअर लेयर तक चला गया, तो उसका ट्रीटमेंट सिर्फ लेजर ट्रीटमेंट या दूसरे ट्रीटमेंट होते हैं, उन्हीं की से। ये कितने बार करना है? या 30 टाइम्स कीजिए। ओके, काय किस, ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, आपने प्रैक्टिस देखो जो जो की आपको उस एरिया में पता चला होगा। ठीक है, मसल्स डिटेल्स हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी मैं आपको सिर्फ एक क्लेंजिंग रूटीन बताने वाली हूँ, करंट डिस्कस करके फिर हम सभी लोग अपनी बाकी क्वेश्चन कवर करेंगे। तो क्लेंजिंग रूटीन फर्स्ट, फेस क्लेंजिंग। ओके, तो क्लेंजिंग के लिए जो भी आप यूज करते हैं, आपका एरिया बिल्कुल पॉल्यूटेड नहीं है, बहुत अच्छे एरिया से पानी से भी वॉश करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन हमारे साइड क्या है, पॉल्यूशन बहुत है, डस्ट बहुत है, हमारी स्किन में प्रॉब्लम्स ज्यादा हो रही है, पोर्स ब्लॉक हो रहे होते हैं, तो हमें क्या होता है, व्हाइट हेड ब्लैक हेड होने स्टार्ट हुआ, फिर एक्ने पिंपल्स बनने लगते, पोर्स ब्लॉक की वजह से। तो लाइक ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया और ये एरिया हमारा डार्क दिखाई देने लगा, और दाने भी होने लगते हैं। रीजन क्या है, हम क्योंकि क्लीनिंग क्या करते हैं, बड़ी अच्छी साफ कर लिए, जो एरिया दिख रहा है बढ़िया गिट के अच्छे से, पूरा मुंह जबरदस्ती रगड़ रहे होते हैं, सिर्फ चीक एरिया को छोड़, चीक एरिया को कवर करते हैं, जो एरिया डार्क दिख रहा है उसको नहीं क्लीन करते हैं। अब बचा वो एरिया क्या, नोज एरिया, ये रह गया तो वहां पे गंदगी रह गई, वो क्लीन ही नहीं हुई, तो डेफिनेटली उसमें पोर्स ब्लॉक हुए, ब्लैक हेड और व्हाइट हेड होने के पूरे चांसेस है।
तो फर्स्ट क्लींजिंग आपको देखो प्रॉपर इसको क्लीन कर, पूरा टाइम लीजिए, 1 मिनट क्लींजिंग रूटीन में लीजिए, फेस वॉश कीजिए अच्छे से और प्रॉपर अपने कॉर्नर्स को डेफिनेटली आपको क्लीन करना, ठीक है, क्योंकि जो हम एरिया छोड़ देते हैं वो मर जाता है। बाकी आप अपना पूरा टाइम लीजिए, अच्छे से फेस वॉश कीजिए, ठीक है, एटलीस्ट 1 मिनट, और उससे कम भी आप अगर करना चाहते हो 30 सेकंड तो कंपल्सरी रखिएगा, ठीक है। अगर आप नॉर्मली इस एरिया को प्रॉपर टारगेट करोगे तो 1 मिनट आपका कब हो जाएगा आपको पता है, ठीक है। आगे आप स्टेप देखोगे हैंड मूवमेंट की तो वो भी क्लियर हो जाएंगे, आपका 1 मिनट एक फाइव जगह का क्लीन। 30 सेकंड करना है, नहीं, प्रॉपर 1 मिनट पूरे तक क्लीन करना है पूरे फेस को, पूरे फेस का एक ओके मिनट। हाँ। तो जो हमारा एरिया है ना, जैसे लाइक हम देखते हैं कि फेस में इवन क्यों नहीं दिखाई दे रहा, तो आपके क्या होता है, यहाँ काला दिख रहा होता है, या एरिया डार्क कॉर्नर माउथ के अराउंड, यहाँ बम्स ज्यादा दिखाई दे रहे हो, यहाँ दाने और ये एरिया हमारा रह जाता है, इसे हम क्लीन ही नहीं करते, हम सिर्फ यही क्लीन, है ना, एड्स में देख देख के सिर्फ यही क्लीन करना सीख, तो इसलिए प्रॉपर फेस क्लींजिंग, ठीक है, 1 मिनट टाइम लीजिए, फेस को प्रॉपर क्लीन कीजिए। आप जो भी चाहे वॉश यूज कर सकते हैं, आप सोप यूज करते हैं, आपको सोप सूट करता है कंटिन्यू, फेस वॉश जो भी आप यूज कर रहे हैं आपको जो सूट कर रहा है कंटिन्यू, मैं आपको आगे डिटेल पढ़ाऊंगी कौन सी स्किन के अकॉर्डिंग किस टाइप का अच्छा है, फिर आप यूज कर चेंज कर सकते हैं या डॉक्टर रिकमेंडेड यूज होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा, फेस क्लींजिंग के बाद आता है आपका टोनर, तो टोनर क्या, आप टोनर में गुलाब जल सबसे बेस्ट है अभी के टाइम में, और समर सीजन चल रहा है तो आइसिंग सबसे बेस्ट, ठीक है। यस, आप एक आइस क्यूब लीजिए, कपड़े में बंद कीजिए उसको, और प्रॉपर उससे हल्की से मसाज कर लीजिए 1 मिनट तक, आपके पोर जो है वो श्रिंक हो जाएंगे, क्योंकि लार्ज पोर जब हम क्लींजिंग करते हैं 1 मिनट तक, पोर में जो भी डस्ट होता है वो निकल जाता है। अब टोनर से आपने इसको टाइट कर दिया और दूसरी लेयर के लिए प्रिपेयर कर, ठीक, टोनर। नाउ थर्ड सीरम, सीरम आपका लाइक सप्लीमेंट बेस्ड रहता है, ऐसा कि जरूरत है तो यूज करते हैं, लाइक हमारी एजिंग हो रही है तो हम सभी इस बारे में जरूर पढ़ेंगे और अप्लाई भी करते हैं, तो आप यूज करना चाहें तो ठीक है, अगर स्किन को नीड नहीं है तो ओके। तो सीरम आपका कैसा, आजकल आप सुन रहे होगे सैलिसिलिक एसिड होना चाहिए, नायासिनामाइड होना चाहिए, hyaluronic एसिड होना चाहिए, बेंजोइल पेरोक्साइड होना चाहिए, तो आपको उसके बारे में पढ़ाया जाएगा उसका क्या फंक्शन है, ठीक है। जैसे रेटिनोइड आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है ना, कि जरा सा ट्यूब लगाइए और पूरा फेस अच्छा हो जाता है, तो वो रीजन क्या है, ओके, तो वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, और सीरम भी आपको कैसे यूज करना है उस बारे में भी हम डिटेल में। 3 लेयर हो गई हमारी, क्लिनजिंग, टोनिंग, सीरम। नाउ मॉइस्चराइजर, आपकी स्किन चाहे कैसी भी हो, चाहे ड्राई हो ऑयली हो कैसी भी हो, मॉइस्चराइजर जरूर कीजिए, हर स्किन टाइप के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइजर मिल जाता है, ठीक है। ऑयली स्किन वालों को लगता है ऑलरेडी इतना ऑयल सीक्रेट हो रहा है मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं, बट स्किन में हाइड्रेशन अंदर से लॉक रखने से आपकी स्किन में सैगिंग कम होती है, सॉरी लाइंस कम बनती है, क्योंकि ड्राई स्किन वालों को अगर आप कभी भी चेक करोगे, उनका एक फॉल्ट सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलता है, ड्राई स्किन, और मॉइस्ट अच्छे से नहीं करते हैं तो सैगिंग और बारीक लाइंस उनके में सबसे जल्दी दिखाई, फेशियल लाइंस बहुत जल्दी आती है, ठीक है। तो मॉइस्चराइजर बहुत जरूरी है स्किन को प्रिपेयर रखने के लिए, मॉइस्चर को लॉक रखने के लिए, स्किन को हेल्दी बनाए रखने, ठीक। नाउ नेक्स्ट सनक्रीम, सनक्रीम क्यों, यूवी रे से प्रोटेक्शन के लिए, दूसरा एजिंग कंट्रोलिंग के लिए भी बहुत जरूरी, ओके, एजिंग कंट्रोलिंग के क्यों, क्योंकि सनलाइट जो है वो हमारी एजिंग को बढ़ाती है, मतलब ज्यादा ज्यादा लाइंस दिखाई देने लगती है अगर हम सन टाइम से इफेक्टेड होते हैं, इसके बारे में भी हम नेक्स्ट क्लास में प्रॉपरली जब दोबारा डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्यों यूज, ठीक है। तो मेरे पास स्लाइड होगी, मैं आपको प्रॉपर शेयर करूंगी ऐसा क्यों है कि हम सनक्रीम क्यों यूज, विद एग्जाम्पल, ओके। तो नेक्स्ट लेयर आपकी सनक्रीम। अब देखो इतनी सारी लेयर्स हैं, आज के समय में बहुत सारी चीजें मिक्स्ड भी आने लगी, तो इतनी लेयर्स की जरूरत नहीं है, बट हमें क्यों जरूरत पड़ रही है, क्योंकि हमारे एज के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम्स बढ़ गई है ना। तो देखो फेस वॉश आप शुरू से करते होगे, एक ना एक मॉइस्चराइजर लगाते होगे, सीरम मैंने वैसे भी बताया था कंपलसरी नहीं है, टोनर आपकी स्किन को पोर को लॉक करने के लिए, है ना, तो बेस्ट है। सनक्रीम नॉर्मली आज के समय में सभी लगते हैं, तो मैंने कोई बहुत स्पेशल चीजें ऐड नहीं की है, सिर्फ टोनर और सीरम आपने नहीं सुना होगा, बाकी आप मॉइस्चराइजर सनक्रीम सभी लगाते हैं, फेस क्लीन और मॉइस्चराइजर, है ना। उसमें भी आजकल ऐसा आने लगा है कि मॉइस्चराइजर सनक्रीम मिक्स है, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, क्लियर। सीरम आपकी फेस के अकॉर्डिंग जरूरत है, विटामिन सी लगाना है, क्यों लगाना है, कब लगाना है, किस लिए लगाना है, वो डिटेल में हम डिस्कस करें, ठीक है, कैसे रिएक्ट करता है कैसे नहीं करता है, किसके साथ यूज करना है, कब नहीं यूज, ओके। तो सीरम क्या है, जैसे हमारे प्रॉब्लम हो रही है, मेरे स्किन पर स्पॉट्स आ रहे हैं तो मैं सीरम यूज करूंगी विटामिन सी, ताकि वो
व्हाइट टोन बढ़ाए, पैचेस को हल्का करो, है ना। ये हमें सभी को पता है स्किन ब्राइटनिंग के लिए काम कर रहा है। तो ऐसे ही सैलिसिलिक एसिड किस लिए काम कर रहा है, नाइसिनामाइड किस लिए काम कर रहा है, इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इस अकॉर्डिंग आप सीरम बाय कर, ओके। और ऑयल्स की, उसके बाद हमारा ऑयल्स का डिटेल चलेगा, तो ऑयल्स के बारे में अभी किसी को डाउट है आपके क्लीनिंग रूटीन या प्रैक्टिसेस जो आपने किए हैं, या और कोई डाउट अबाउट सेशन, तो मंडे टू सैटरडे सेशन रहेगा आपका पीडीएफ, और हर डे में जो भी आपको पढ़ाऊंगी उसकी पीडीएफ आपको तुरंत ग्रुप में पहले शेयर कर दूंगी, उसके बाद ही मैं सेशन लेना स्टार्ट कर, ठीक है। और आपको प्रैक्टिसेस रेगुलर कराइए। अब आज आपका काम है, आप सभी लोग आज अपनी पिक्चर लेंगे, 3 कैसे, 1 फ्रंट, एक साइड, एक डाउन, चाहे तो नॉर्मली अपना ले लीजिए, जिससे आपके प्रॉपर फेस को आप नोट कर सके कि मुझे किस एरिया पे टारगेट करना है, लाइंस क्या आ रहे हैं। तो नेक्स्ट सेशन में आप मेरे को एक एक पिक्चर ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, मैं देखूंगी आप सभी को किस अकॉर्डिंग जरूरत है। मैं चलती प्रॉपर अकॉर्डिंग हूँ, लाइक फोरहेड एरिया पहले कवर करूंगी, फिर आईज, फिर नोज, फिर चीक, फिर लिप्स, फिर चिन। बट फिर भी कुछ प्रैक्टिसेस आप अपने पे वर्क करना स्टार्ट कर दो, उन्हें बीच में ही क्लास में बताती जाऊंगी, जिससे आप अपने आप पे वर्क करना, ओके। चलिए, अभी कोई डाउट? मैम ये पूरा पूछना था मैम, जैसे अपने दोनों हाथों को आईब्रो के ऊपर रख के लिफ्ट किया आईब्रो को यूं, फिर थोड़ा सा हाथ को ब्रॉड किया, फिर एक्चुअली स्लोली देखो ऐसा, ये देखो मैंने ये रखा, अब जी किया, अब इसको ओपन किया, तो ये जो ऐसे समझो ऐसा है, अभी देखो, अब देख पाओगे ये ओपन, इस पार्ट को और स्मूथ करने के लिए ऐसे समझे। आप हल्का सा ओपन आर्म्स के साथ हल्का सा प्रेशर पीछे की ओर, और 45 डिग्री में आप, यानी इस एरिया में खींचना, थोड़ा सा ऊपर और फिर साइड, क्लियर हुआ? यस मैम। बेटर, अभी ठीक 30 सेकेंड, 30 है। हाँ, काउंट। 30 सेकेंड इसमें ब्लिंक करने की है, तो कुछ राउंड आप स्टार्टिंग में कम ब्लिंक करते हैं, फिर धीमे धीमे प्रैक्टिस बढ़ा सकते हैं, इवन 50 और 70 भी करने, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिस धीमे धीमे बढ़ा सकते हैं, जी मैम। ओके। यस यस, अनीता जी, माइक म्यूट मैम प्लीज। हाँ, अभी श्वेता जी, मैंने फेस पे कुछ यूज नहीं करती हूँ, तो अभी कौन सा कंपनी का कुछ लेना है, आप वैसा कुछ मैम बोलेंगे? कल पूरा क्लियर हो जाएगा, कल पूरा मैं आपको पढ़ा दूंगी। फेस वॉश जैसे आपको समझ जाएगा, फेस वॉश में हम सैलिसिलिक एसिड क्यों यूज कर रहे हैं, या दूसरा ऐसा फेस वॉश क्यों लेना है, फॉर्मिंग फेस वॉश क्यों लेना है, आजकल बहुत तरह के आ गए हैं ना, तो आपके लिए कौन सा अच्छा है, तो वो मैं प्रॉपर यस, आपको डिटेल शेयर कर दूंगी, थैंक यू। ओके। नेक्स्ट, किसी और को कोई डाउट? यस सर, म्यूट अनम्यूट कीजिएगा सर अपने आप को। Em kêu cái câu क्या सर? cái việc cái câu cái việc आपके अभी राय का की स्टार्ट करने को लोग बोले। आप प्लीज टेक्स्ट करेंगे मुझे, मैसेज टेक्स्ट कर देंगे। कि मारे बुए कि अच्छा, ओके việc ठीक, ओके। ये फेस लिम है आपका, तो इसको लिफ्ट करना है हल्का सा ना, हाँ की ओके। तो फेस लिफ्टिंग की प्रैक्टिस होती है, ये चीक टैगिंग की वजह से होता है, या किसी किसी का फेस ऑलरेडी ओवल शेप होता है ना, तो फेस में चिक्स वाला पार्ट देखोगे आप नहीं है, तो मैं इसलिए हमें सबसे चिक्स वाले पार्ट पे वर्क करती हूँ, इसलिए मेरी हल्की सी लाइन दिखाई देती है, क्योंकि मैं चिक्स फ्लैट नहीं करती, मुझे ये नॉर्मली पसंद है बाउंसी, तो इसलिए इसके लिए हम लिफ्टिंग वाली प्रैक्टिस करेंगे चिक्स, geek geek ओके। तो उसकी प्रैक्टिस होती है, फेस स्लिम करने की भी होती है, फेस को लिफ्ट अप करने के लिए, ऐसा नहीं चिक्स फुल हो जाते हैं, इसके लिए आपको चिक्स लिफ्टिंग प्रैक्टिस सिखाई। और अब सुबह सुबह यहाँ पफिनेस क्यों दिखता है जब हम सो आइस के उठ? पफिनेस के बहुत सारे वे हैं, तो हम लिम्फेटिक प्रैक्टिस सीखते हैं बॉडी में स्वेलिंग आने के लिए, तो लिम्फेटिक ड्रेनेज प्रैक्टिस हम लोग करते हैं, जिससे स्वेलिंग, कई लोगों को इधर और पूरे फेस पे भी स्वेलिंग दिखाई देती है, इवन बॉडी में, वाटर रिटेंशन, ओके। यस, और कोई डाउट किसी को? ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।
See you in the Monday. Thank you, ma'am. Bye. Most welcome. थैंक यू मैम. Okay, good day everyone. गुड डे.